हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमितीय फलन का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद फॉर्मूलाज बताया जाएगा, उसके बाद फिर 3.3 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी तरीका से अगर कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हम बहुत आसानी से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। साइन 765 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 पाई का गुणज है या नहीं। तो अगर हम 2 पाई से करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन अगर लिखेंगे पाई प्लस कितना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पाई से भी बड़ा है। तो अगर हम 4 पाई लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 18 चौक 180 डिग्री है, तो 18 चौक 72, 720 आ जाएगा। तो फिर भी बड़ा है, 720 से भी बड़ा है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 4 पाई लिखेंगे, यानी 4 गुने 180 प्लस 720 से कितना ज़्यादा है? तो 45 ज़्यादा है। यहाँ पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए, अब फॉर्मूला साइन 2 पाई या साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या लिखाए थे? बताइए आप लोग। पाई का गुणज है तो आप पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं या 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ये तोड़ सकते हैं, अगर इसका है तो 2 इंटू 2 गुने 180 प्लस 45, यानी कि साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। चलिए अब बताइए, 2 पाई आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे साइन 2 पाई प्लस थीटा। बोलिए क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब है घूमते हुए एक बार में आया 360, दो बार में आया 720, 36 दूना 72, 720। अब है 720 से 45 अधिक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो इसीलिए हम ऐसा तोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसका गुणज कितना भी है, इससे क्या मतलब है? क्योंकि ये यहाँ पे अब इससे ज़्यादा दोबारा भी यहीं आ रहा है, तो इससे प्लस थीटा देख लेंगे। तो अब बताइए 2 पाई प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? तो ये 2 पाई से या 2 पाई से चेंज करते थे तो बताए थे साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन ही रहेगा और प्लस होगा या माइनस। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का सभी फलन प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा, इसका वैल्यू साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। आंसर सिंपल से बनाना है, ये नहीं कि इसको रटना है या ऐसे करना है वैसे। सबसे पहले देख लेंगे ये किसके नज़दीक है। तो अगर 180 से कर रहे थे तो 4 से गुना करना पड़ा, तो क्यों ना हम इसको 2 से अगर गुना कर देते तो ये 360 के नज़दीक पहुंच गया। तो इसको 2 इंटू 360 में चेंज कर दिए। अब प्लस 45। अब यहाँ पे इसका नहीं इसका देखेंगे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि 360 2 पाई है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है? तो साइन थीटा ही लिखाए हैं, बताए भी थे। और कैसे बताए थे ये भी बताए यहाँ पे आपको सॉल्व करके। तो अब आ गया साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे। एकदम आसानी से समझेंगे, है कुछ भी नहीं, एकदम आसानी से समझेंगे इसको। सबसे पहले फॉर्मूला कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। लिखाए होंगे आपको, अगर नहीं लिखाए हैं तो जस्ट इसके बाद लिखा देंगे माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब माइनस रह जाएगा। अब ये देखिएगा कि किसके नज़दीक है। तो यहाँ अब 2 पाई से ज़्यादा का बड़ा का फॉर्मूला तो आपको पता ही नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि 2 पाई, यानी कि 360 से तो ये ज़्यादा है ही। तो अब कितना बार गुना करने से ये ज़्यादा आ रहा है? तो 2 पाई को 360 है, तो आप लगभग देख लीजिए 3 चौक 12, 4 से अगर गुना करते हैं तो 12, और 5 से करेंगे तो 15। ये तो 15 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इसको अगर
4 से गुना करते हैं तो ये 0, 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 1440 इसके आसपास आ रहा है ना। तो हम इसको ही लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक, 4 से गुना किए थे ना, 4 गुने 360, एकदम तोड़ के जैसे हम खुद माइंड में लाकर सेट करते हैं वो चीज हम आपके सामने दिखाकर कर रहे हैं, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि हम टीचर है तो हमको याद रहता है, इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर याद रखना मुश्किल है ना। तो इसलिए हम लोग भी सेट करते हैं कि कैसे इसको सेट किया जाता है, तो आप लोग को भी सेट करना है। वही चीज़ हम माइंड में ना करके आपके सामने लाए हैं कि आप सेट करने सीखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसके नज़दीक 1440 का, तो ये अभी आ गया 1440, लेकिन है यहाँ कितना 1410 है, तो 1440 बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि 1440 में क्या घटाए या 1410 आ जाए, तो माइनस अगर 30 डिग्री कर देते हैं तो ये 1410 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताइए। 1440 में अगर हम 30 डिग्री घटा देते हैं तो 1410 आ जाएगा, ठीक है, वही कर रहे हैं। अब बताइए कोसेक 2 पाई, इसका गुणज को नहीं देखना है क्योंकि कंफर्म है कि अगर 2 पाई एक बार में यहां आ रहा है तो इसको 4 बार भी घुमाएंगे, 1 2 3 4 बार भी घुमाएंगे तो यहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज देखना ही नहीं है। उसके बाद देखना है माइनस है, तो इसमें माइनस कुछ घट रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 4 में, बस इसको माइंड में सेट कर लेना है कि उससे घट रहा है इसमें आ गया, उससे बढ़ रहा है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि आपको फॉर्मूला बताए हैं कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, बताइए 2 पाई माइनस थीटा। अब तो आपको बता दिया है कि 2 पाई से कहीं भी चेंज होता है तो नो चेंजिंग होता है, कोसेक थीटा ही होगा, तो ये कंफर्म है। लेकिन प्लस होगा या माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, कॉस और सेक, इसका मतलब कोसेक माइनस में होगा। तो इसका जो वैल्यू माइनस तो है ही, और एक माइनस निकल के आ जाएगा, इसका फॉर्मूला कोसेक माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 का वैल्यू 2। आंसर समझ में आया, नहीं आया समझ में, फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 मिटा दिए, अच्छा छोड़िए, फिर से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक थीटा, वो लिख दिए। अब इस 1410 को देखेंगे किसके नज़दीक है, तो 180 तो ये बहुत ज़्यादा है, तो 360 देखें, 360 से भी ये ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ये देखेंगे। अगर एक देखते जाइए आप, 2 से गुना करके, 3 से गुना करके, 4 से गुना करके, तो हमने क्या देखा कि अगर 4 से गुना किया है 360 को तो इसके आसपास आ गया, यानी कि कुछ ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, नज़दीक जो आ रहा है ले लेंगे। अगर हम 304 से गुना कर रहे हैं तो ये 1440 आ रहा है, तो 1440 में अब क्या घटाया जाए कि 1410 आ जाए, क्योंकि 40 बड़ा हो गया तो 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये फॉर्मूला ले लिया कोसेक, इसको 4 बार अभी बताए कि ये कितनों बार गुणज है। मान लीजिए कि यहाँ से एक बार अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो 360 यहाँ बना, इसको 4 बार भी घुमाएंगे तो 2 3 4 यही आएगा। अब उसमें देख रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब घट के नीचे ही रह जाएगा, अगर प्लस रहता तो घट ऊपर आ जाता, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इस क्वाड्रेंट के अनुसार इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो कोसेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, अब प्लस होगा या माइनस, तो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिए। पहले से एक माइनस आते जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, 8 में फिर देखिए, अब तो ये पाई वाला ही फंक्शन है तो इसको तो एकदम आराम से tan, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले π/3 लिख दीजिए। अब कितना से गुना करेंगे बताइए, 4 पाई से अगर कर दिए तो 4 तिया 12, अभी बहुत ज़्यादा है, 5 से किए 15, 6 से किए 6 तिया 18, हाँ 6 तिया 18 1 19 पाई आ रहा है ना, तो 6 तिया 18 1 19 पाई आ रहा है। तो यहाँ पे आप तोड़ेंगे इसको,
10, 2 पाई के आसपास गुणज निकाल दीजिए, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, कोई प्रॉब्लम। 2 पाई का गुणज आ गया यहाँ पे, तो 3 दूना 6, तो 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो 2 पाई से चेंज हो रहा है, पहले तो कोई चेंज होगा नहीं, अब प्लस होगा या माइनस, इस चीज को देख लेंगे। तो ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है ध्यान से देखेंगे। 2 पाई एक बार में यहाँ आ रहा है, ठीक है, 2 बार में यहाँ, फिर 3 बार में यहाँ, तीसरा बार भी यहीं पहुंचेगा, प्लस उसमें कुछ ऐड हो रहा है, यानी 60 डिग्री ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan किस में होता है, प्लस में, तो प्लस ही रह जाएगा। अब tan पाई बाय 3 का वैल्यू बताइए, tan 60 का वैल्यू √3 आंसर। ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं, बस एक बार अगर आप समझ गए तो डिग्री में रहे रेडियन में रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सेट करने जानना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी देखेंगे। फिर पहले तो फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा 11 पाई बटे 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग इसको सेट करेंगे, माइनस रहने दीजिए, साइन रहने दीजिए, इस थीटा को सेट कीजिए। यहाँ देखिए कितना आसान तरीका से बता रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं वही बता रहे हैं। यहाँ पाई लिख दीजिए, फिर यहाँ पाई बाय 3 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, अगर यहाँ 1 पाई है तब तो हो नहीं रहे, 11 पाई ज़्यादा है, 2 पाई लेंगे तो 3 दूना 6 1 7 ही आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 तिया 9 1 10 आ जाएगा, और अगर 4 ले लिए तो 4 तिया 12, 12 तो अब ज़्यादा हो गया, तो 12 अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें घटा सकते हैं, या 3 तिया 9 किए तो 2 पाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 3 किए तो 3 तिया 9 2 पाई करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम नज़दीकी का वैल्यू ले ले, गुणज क्यों ले। तो यहाँ पे फिर 4 से अगर करते हैं तो 4 तिया 12 पाई। ठीक है, अब माइनस, अब 12 में से 1 पाई घटेगा तो आ जाएगा। अब इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अभी फिर देखिए 2 पाई से चेंज होगा, नो चेंजिंग, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, साइन थीटा तो रह जाएगा, प्लस होगा या माइनस, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, इस चीज़ को देखने के लिए हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। 1 पाई यहाँ आया, फिर घूमते हुए दूसरा पाई भी यहीं आ जाएगा, और उसमें कुछ घट रहा है, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन माइनस में होता है, इसलिए एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या था देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो इसमें कहता है कॉट माइनस 15 पाई बाय 4। तो होता क्या है, कॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे माइनस कॉट एक्स, यानी 15 पाई बाय 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉट, इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई, यानी 4 चक 16 में से 1 घटेगा तो 15 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉट 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस पहले से था और फिर माइनस आ गया कॉट थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी सिर्फ बचा कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद 3.3 पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।